हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा है। आज का वीडियो पूरी तरह से बच्चों के ऊपर है। बच्चे जो कि मम्मी का कहना नहीं मानते, पापा का कहना नहीं मानते, और सबसे बड़ी समस्या, माँ बाप अपना बहुत बड़ा धन फेंक देते हैं बच्चों की पढ़ाई में। और बच्चे जो है जब पढ़ाई में आगे नहीं निकलते हैं, आगे तो छोड़िए, वो बेसिक चीज़ों को भी नहीं समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है माँ बाप को ऐसी स्थिति में कि अब जो है इनका क्या किया जाए, कैसे जो है इनको समझाया जाए, बताया जाए। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहने लगते हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो है पढ़ाई बहुत सामान्य नहीं रह गई है। मैं जो बातें कर रही हूँ निश्चित रूप से आप वो चीज़ समझ रहे होंगे। पढ़ाई इसलिए सामान्य नहीं रह गई है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारा धन खर्च होता है माँ बाप का, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस भरनी इतनी आसान नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में मन बड़ा निराश हो जाता है जब बच्चे सही रिस्पांस नहीं करते हैं, न तो माँ बाप से अच्छी तरह से बात करते हैं, ना ही पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस समस्या का जड़ से निवारण क्या है, ज्योतिषीय समाधान क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, 2-3 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगी, और यदि आप सच में परेशान हैं बच्चे से, तो विश्वास मानिए आप इन समस्याओं से निश्चित रूप से निकलेंगे। देखिए, एक तो खुद का मेरा जो अनुभव है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जैसा कि वीडियो वगैरह के माध्यम से आप जान ही गए होंगे, जानते ही होंगे कि एक बेटी और एक बेटा मेरे पास भी है। तो आप जानते हैं हर चीज़ सामान्यतया मिल जाना स्वाभाविक नहीं है। जैसे कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार, होशियार बचपन से ही रही है, उसको मुझे कभी भी कुछ भी समझाना बताना नहीं पड़ा है। लेकिन बेटा, वही जैसे कि आपकी कंप्लेन थी, अभी 2-3 सालों से उसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लेकिन जब वो छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा सामान्यतया उसको ले लिया करती थी। और आप सभी तो जानते हैं कि बच्चे जो है छोटे जो होते हैं, कुछ चीज़ें तो उनकी बड़ी आराम से निकल जाती है। तंद्रा हमारी तब टूटती है जब समय निकल गया होता है। तो वैसे एक समय के बाद मेरी भी तंद्रा टूटी। उसके पहले तो ये लगता था बच्चा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चूँकि जवाब वगैरह नहीं देता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक तो वो अनुभव आज आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, मैं चाहती नहीं थी शेयर करना, क्योंकि बच्चा सुनेगा तो अब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये बात कभी भी देखेगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि मम्मी सोशली मेरी ये बात बता रही हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद से आपके प्रश्न आते हैं, तो आपके बच्चे भी इस चीज़ को समझे और आप एज ए गार्जियन उसको बहुत अच्छी तरह से समझें। तो चलिए ध्यान से इन बातों को समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो बहुत तेज़ आवाज़ में उससे बात नहीं करना, उसको समझाना है। देखिए, माँ बाप तो वैसे ही हार जाते हैं जब बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो आपको बहुत तेज़ आवाज़ में बच्चे से बात नहीं करना है, उनको समझाना है। कैसे समझाना है? उनको वो सपना दिखाइए जो वो चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं, या फिर जो आप बनाना चाहते हैं। उनकी आंखों में एक सपना उनको जगाइए कि वो बनना क्या चाहते हैं। वो सपना जगाइए कि हर किसी का बच्चा कुछ ना कुछ सपना तो देखता है, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो उस सपने को बच्चे को दिखाइए, उसका महत्व समझाइए। पहला काम ये करिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा असर करता है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरी चीज़ आपको ये करना है दोस्तों कि आप अपने बच्चे को जब भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या फिर बैठा रहे हैं, तो एक चीज़ करिएगा कि बच्चे को कभी भी दक्षिण की तरफ मुंह करके मत बैठाइएगा। बच्चे की जो टेबल है, या फिर बच्चा आपका जैसे भी पढ़ रहा है, टेबल वगैरह चेंज कर लीजिएगा। पश्चिम की तरफ मत बैठने दीजिएगा मुंह करके, और दक्षिण की तरफ। यदि वो पढ़ता है तो उत्तर और पूर्व की तरफ, ये 2 मुंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब तीसरा नंबर क्या करना है आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है बच्चों के पीटीएम में जाते हैं और बच्चे का मान लीजिए सही मार्क्स नहीं आया है, तो वहीं टीचर के सामने मैंने देखा है, जैसा कि मैं बता ही रही हूँ, मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से एक्टिव रही हूँ। बच्चों का पीटीएम हुआ या फिर बच्चों का कुछ भी हुआ, मैं खुद आगे बढ़ करके और इन चीज़ों को देखती हूँ। हाँ, जैसे संडे के अलावा पड़ जाता है कभी पीटीएम, तो मैं स्कूल में होती हूँ तो नहीं जा पाती हूँ, उनके दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा जाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कुछ माँ बाप को देखती हूँ वही पीटा पीटी ये सब शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से आप कर रहे हैं ना, तो ये किसी भी स्थिति में सही नहीं है। बच्चों मतलब उनका भी एक समाज होता है, उनकी भी बेइज्जती अच्छी बात नहीं है। आप घर लाइए, उनको समझाइए, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, और इस तरह से बच्चों का भी मतलब एक लगेगा कि नहीं, माँ बाप मेरे बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल ना करिए, इससे बात बिगड़ती जाती है। तीसरा और
जो बहुत ज़्यादा असर किया, उस उपाय की बारे में बात करती हूँ। बच्चे को सबसे पहले तो सुबह जगने के बाद आप सूर्य देव को जल दिलवाइए। चूँकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो अन्य दिनों में वो नहाए ना नहाए, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो फटाफट वो जल्दी ही नहा लेते हैं। तो उनसे बोलिए कि 1 लोटा वो जल दे, और शाम के समय आप बच्चों से बोलिए कि बेटा तुम मत नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को न नहाओ न कपड़े बदलो, तुम बस बैठ करके आंख बंद करके स्वस्ति चालीसा जो है उसकी ऑडियो आप चालू कर दीजिए। बच्चों से बोलिए कि आंख बंद कर तुम बस सुनते रहो, सुनते रहो। और सुनते रहने से ही बच्चों का इतने तेज़ जो है बौद्धिक विकास होता है कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो ये काम आप सभी ज़रूर करिए। और चौथा काम मैं बता रही हूँ कि बच्चों के साथ जब भी आप जैसे कि बच्चे पढ़ने में लगे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बच्चों के साथ बैठे हैं तो एक चीज़ और कहा करिए कि जैसे मार पीट या फिर उनकी इनकी तुलना ये सब मत करिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने ही उदाहरण दिया आपको कि यदि आपके पास 2 बच्चे हैं और यदि एक खूब समझदार है, दूसरा नहीं समझता है, दोस्तों विश्वास मानिए एक टाइम के बाद बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा हीन भावना आने लगती है, और इस हीन भावना से ग्रसित होकर के आपका बच्चा जो है अपने आप को खुद बहुत कम आंकना शुरू कर देता है। और यदि एक बार इस चीज़ की इस भावना को आपने डाल दिया ना, तो विश्वास मानिए आप उससे उबर नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। निकालने का सही तरीका क्या है वो मैं बताती जा रही हूँ। उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए, क्योंकि इसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और तब जा कर के ये वीडियो। अब इसके बारे में अनुभव तो मुझे इतना है ना कि मैं पूरी किताब लिख दूँ दोस्तों, आप विश्वास मानिए, इतना अनुभव मैं लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है कि बच्चे कैसे पढ़ते नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए जो बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा तो अभी इस साल 10th में मतलब गया है, तो इतना न बड़ा है न इतना झगड़ालू है, कुछ भी जवाब वगैरह दे कुछ नहीं करता है, बहुत समझदार बच्चा है। बस कमी एक ही थी कि वो लॉकडाउन जब से लगा था ना, तब से मोबाइल से जब से पढ़ाई होने लगी तो बच्चे का मन मोबाइल में बहुत ज़्यादा लग गया था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो उन्हीं चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं ये चीज़ें जो आपको बता रही हूँ उनमें थोड़ा सा इस तरह से बच्चे के बीच आपका सामंजस्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ पढ़ाई में वो कैसे अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप सच में विश्वास मानिए कितना अच्छा होगा, ये आप बताएंगे हमको। तो देखिए मैं कह रही थी कि जब आपका बच्चा जिस कमरे में पढ़ता है उस कमरे में एक कोशिश करिए कि कभी भी वो बेड वगैरह पे बैठ के ना पढ़ें। देखिए बहुत ज़्यादा सामान्यतः विशेषकर सर्दियों में बच्चे गलती करते हैं ना, जहाँ मम्मी सोती हैं या फिर जहाँ उनका बेड है वहाँ बैठ करके कापी किताब बिखरा कर पढ़ना शुरू कर दिए। देखिए थोड़ी थोड़ी बातें बहुत असर करती हैं। बच्चे को सबसे पहले तो उनकी एक अलग टेबल रखिए और उनके ऊपर उनकी चेयर रखिए, वो वहीं बैठकर अपनी पढ़ाई करें। कापी किताबों को इधर उधर कदापि न फेंकें, और एक गलती तो कभी न करें, कापी किताबों को खोल करके कभी न बच्चा सोए। जैसे खोल कर इस तरह से बिखरा करके बच्चे सो जाते हैं, तो यदि ऐसी गलतियां कर देते हैं तो आप खुद उसको मोड़ करके और रखा करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेष असर और कौन सी चीज़ों का होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। विशेष असर एक और होता है कि आप सबसे पहले तो शुद्ध केसर ले, ऑनलाइन भी मिल जाएगी ऑफलाइन भी मिल जाएगी, और उसको चांदी की कटोरी में, वो चीज़ें तो मैं रखना चाहती थी लेकिन शायद मैं वीडियो में नहीं ला पाई, तो उसको चांदी की कटोरी में खोल करके और उसका बनाइए थोड़ा सा पेस्ट टाइप का, और रोज़ बच्चे को नाभि में, मस्तक पर और नाभि में तिलक करना शुरू करिए। और यदि आपका बच्चा हकलाता है या फिर किसी तरह से बोलने उलने में सही नहीं है तो आप उसके जीभ पर भी एक तिलक कीजिए, 3 तिलक करना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब मेडिकल चेंज आता है, आप करके देखिएगा। और रही बात मैं अपने उदाहरण की, तो मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वाले पीटीएम में गई, जब से मैंने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होती है। हम बच्चे को खूब लाड प्यार दुलार में अरे पढ़ लेगा पढ़ लेगा पढ़ लेगा करते 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 और बच्चों की तो वो आदत पड़ जाती है। जैसे कि मेरे बच्चे का एक ही कहना था कि मम्मी कर तो रहा हूँ कर तो रहा हूँ। जब मैं बोलती थी अरे ऐसा कैसे हो गया, देखो ना गड़बड़ हो रहा है, तो मम्मी कर तो रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैं उसका कर तो रहा हूँ जब समझ गई कि ये मुझे जो है कर तो रहा हूँ कर रहा है लेकिन इन चीज़ों में लापरवाही कर रहा है, तो उस चीज़ को आप भी ध्यान दीजिए कि बच्चे में दिक्कत क्या है, कहाँ से उसको दूर कीजिए। और मैंने ये सारे उपाय प्रयोग स्वयं में किए हुए हैं, ये सारा आप भी करिए। और जो जो चीज़ों को मैं बताई कदापि उन चीज़ों को, जैसे दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठना, ये सब जो है बच्चे का ध्यान रखिए कि बच्चे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चा आपका थोड़ा भी नहीं पढ़ता है, लेकिन एक काम करिए ना, आप सुबह शाम उसको थोड़ा सा पढ़ने को बोलिए ज़रूर। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर बैठेगा, थोड़ी थोड़ी देर पढ़ेगा, और वो उसी को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसकी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, उस टाइम बैठने की हैबिट बन जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत बड़े बच्चों पे तो
जैसे कि जो बच्चे 12th के पार हैं या फिर 11th में हैं, 10th के पार हैं, उन बच्चों पे तो शायद ये चीज़ें वर्क ना करें, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं और आपसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान, उन पे तो 100% ये काम वर्क करता ही है। और जैसा कि मैं आप खुद का बता रही हूँ, जब मैं नेक्स्ट वाले पीटीएम में गई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ दोस्तों। वैसे तो बच्चा बोल रहा था कि मम्मी चलो इस बार खुश होके आओगी, तो हम कहे अच्छा ठीक है चलो देख ही लेते हैं, अब तक तो नहीं हुई। तो गई मैं, जैसा कि देखिए जब अब हर माँ के लिए ये मोमेंट तो बताने की बात नहीं है, जब दरवाजे पे ही आप अपने बच्चे का फ़ोटो बड़ा सा देखते हैं तो आपके मन में क्या खुशी होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था, और भगवान भोलेनाथ की दया से और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बस बच्चा लाइन पे है, पढ़ रहा है, और क्या चाहिए। सीधे और शरीफ तो दोनों ही बच्चे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा से कुछ दिक्कत नहीं है इनमें। बस यही था कि मतलब ये पढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा इसके मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था, तो बस उन्हीं सब चीज़ों के लिए थोड़ा 2 साल जो लॉकडाउन वाला टाइम था, यूट्यूब पे मैं थी लेकिन उस तरह से वीडियो नहीं बनाते थे, तो वो सारा काम जो है मैंने किया। और वो काम थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल वाला था, थोड़ा सा मैं बच्चे से गुस्सा भी हुई, ये सारे काम आप सभी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मन की बात, दिल की बात आपको बता रही हूँ, आप सभी ये चीज़ करिए। और बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप इससे जूझ रही हैं तो आप अकेली नहीं हैं, आप परेशान ना होइए, इस चीज़ का इस तरह से इलाज कीजिए, बहुत ज़्यादा असर करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। तो सब्सक्राइब तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्गदर्शन परिवार धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा हो रहा है, उसको और बड़ा करना है, तो इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।